लड़का अचानक दूध में गिर गया। अब वह किसी और के नाश्ते का हिस्सा बनने वाला था। पिता ने चम्मच से उसे निकाल लिया। लड़के ने जोर से चिल्लाया, लेकिन पिता को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। जैसे ही उसे खाने ही वाले था, तभी कुत्ते ने पिता की टांग काट ली। पिता को कुछ अजीब लगा। पिता ने देखा उसका बेटा छोटा हो गया है। असल में पिता एक वैज्ञानिक था जो हमेशा से बड़ा छोटा करने वाली मशीन पर काम कर रहा था, लेकिन उसके सारे प्रयोग असफल रहे थे। पूरी साइंस कम्युनिटी उसका मजाक उड़ाती थी। एक दिन पिता भाषण देने गया, तभी पड़ोसी के बच्चे बेसबॉल खेलते खेलते उसकी खिड़की का शीशा तोड़ बैठे और गेंद जाकर मशीन पर लगी। शोर सुनकर कुछ बच्चे देखने गए, लेकिन गलती से उन्होंने मशीन चालू कर दी और सब बच्चे खड़ों जितने छोटे हो गए। अब घर की हर चीज उनके लिए दानव बन चुकी थी। कील भी उन्हें लोहे के खंभे जैसी दिख रही थी। इस बीच पिता घर लौटा। बच्चों ने पूरी जान लगाकर आवाज लगाई, लेकिन भाषण में मिली हार से गुस्से में पिता ने मशीन तोड़नी शुरू कर दी। उसके टूटे पुर्जे उड़ते हुए बच्चों की ओर आने लगे। वे जैसे तैसे बच निकले, लेकिन अगली आफत थी पिता की झाड़ू। उसने उन्हें कचरे के साथ कचरे की थैली में डालकर बाहर फेंक दिया। बच्चों ने टूटे हुए शीशे से थैली काटकर बाहर निकलना चाहा, लेकिन जो सामने आया उसे देखकर सब डर गए। साधारण सा लॉन अब उनके लिए जंगल बन चुका था। वे घास की पत्तियों से फिसलते हुए जमीन पर उतरे ही थे कि ऊपर से एक दानव ने उड़ान भरी। सब डर कर मशरूम के नीचे छिप गए, लेकिन ध्यान से देखा तो वह एक तितली थी। आगे बढ़ते हुए उनके रास्ते में एक कीचड़ की नदी आ गई। वे तैरने ही वाले थे कि पानी में तैरती कीड़े मकोड़े की लाशें देखकर डर गए। तभी चश्मे वाले बच्चे ने सोचा, अगर किसी तरह कुत्ते का ध्यान खींचा जाए तो वह उन्हें घर ले जा सके। वे एक पौधे पर चढ़ गए, लेकिन भार ज्यादा होने से पौधा हिलने लगा और एक बच्चा सीधे फूल में जा गिरा। अगले ही पल एक मधुमक्खी वहां आ पहुंची। पीले बालों वाला बच्चा दोस्त को बचाने के लिए खुद उस पर कूद गया। अब मधुमक्खी दोनों को लेकर आकाश में उड़ने लगी। उसी वक्त आंगन में भाई ने बेसबॉल उठाकर जोर से फेंका। गेंद सीधा मधुमक्खी से टकराई और वह दोनों बच्चों को लेकर झाड़ियों में गिर पड़ी। भाई को एहसास हुआ ये बेसबॉल उसकी है ही नहीं। तभी उसने टूटी हुई खिड़की और मशीन का हाल देखा। नीचे जमीन पर पड़े छोटे छोटे सामान को देखकर उसे शक हुआ, कहीं बच्चे छोटे तो नहीं हो गए। वह कांच लेकर ढूंढने लगा। कचरे की थैली भी पलट डाली, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। तभी उसे थैली पर बना छेद नजर आया। उसे लगा बच्चे यहीं कहीं घास में होंगे। वह दूरबीन लेकर घास की झाड़ियों में टटोलने लगा, लेकिन गलती से पानी का पाइप खुल गया और लॉन पर बारिश होने लगी। बच्चों के लिए यह पानी की बूंदें तोप के गोले जैसी थीं। वे इधर उधर भागते भागते थक चुके थे। इसी दौरान उन्होंने घास में पड़ा एक विशाल बिस्किट दिखा। खुशी से सब टूट पड़े। कोई बाएं हाथ से बिस्किट तोड़ रहा था तो कोई दाएं हाथ से क्रीम निकाल रहा था। उन्हें लगा यह तो सालों तक चल सकता है, लेकिन तभी बिस्किट के ऊपर एक डरावना जानवर आ गया। उनकी ऊंचाई महज 0.01 मिलीमीटर थी, जहां घास उनके लिए आसमान छूने वाले पेड़ थे और यह बिस्किट पहाड़ जैसा। अब उस चींटी के सामने उनकी जान पर बन आई। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।